Yes, student, today I am going to continue the chapter A House is Not a Home. We have completed it that fire has burnt out their writer's home. फायर ने क्या कर दिया था, राइटर के घर को जला दिया था और उसमें जब आग लग गई तो राइटर की जो मदर है वो अपने डॉक्यूमेंट्स बचाने की पूरी कोशिश करती हैं एंड आफ्टर दैट दे हैड टू शिफ्टेड टू grandparents' house. Now we are going on. The next day, Monday, I went to school when the fire broke out. I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just to stay home from school? Here the narrator is saying that next day on Monday, यानी नेक्स्ट डे क्या है, मंडे था और मंडे में मुझे स्कूल जाना था. नरेटर बता रहा है कि मुझे स्कूल जाना था, मैं स्कूल गया था. When the fire broke out, I was still wearing the dress. जब घर में आग लगी थी तब मैंने अपनी ड्रेस पहनी हुई थी. I had worn to church that morning, but I had no shoes. मुझे आज सुबह स्कूल से जाना था लेकिन मेरे पास शूज नहीं थे. यानी जिस समय घर में आग लगी थी राइटर अपनी यूनिफॉर्म में ही था और अब उसे स्कूल जाना था तो उसके पास शूज नहीं थे. आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क. जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तब मैंने उन्हें किक कर दिया था, यानी कि पैर से निकालकर नीचे आगे सरका दिया था. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर. और फिर उसके कारण क्या हुआ, जब मैं पैर से अपने शूज निकाल चुका था तो वो भी आग में वहीं जल गए, आग का शिकार हो गए. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट. मुझे अपनी आंट से अब टेनिस शूज बोरो करने पड़े. वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. मैं अभी स्कूल से घर क्यों नहीं आ सका. माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट. मेरी माँ इस बात को क्यों नहीं सुन पाई. बट आई वॉज टोटली एम्बरेस्ड बाय एवरीथिंग. लेकिन इन सब चीजों से मैं बहुत ज्यादा परेशान था. द क्लॉथ आई वॉज वियरिंग लुक्ड वायर्ड. जो कपड़े मैंने पहने हुए थे बहुत गंदे लग रहे थे, भद्दे लग रहे थे. आई हैड नो बुक्स फॉर और होमवर्क. ना मेरे पास अब कोई बुक थी और ना ही होमवर्क था. एंड माई बैग पैक वॉज गॉन. और मेरा बैग भी जा चुका था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैग पैक. मेरे जैसा लग रहा था मुझे जैसा कि मेरी लाइफ ही उस बैग में चली गई हो. जो कुछ भी मेरे बैग में रहा करता था, जो मेरे बैग पर पैक होकर रहता था. The more I tried to fit in the work, it got. अब मैं इन सब चीजों से जो मेरे साथ बुरा हुआ था उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. Was I destined to be an outcast and a geek of all my life? और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे समाज से बाहर निकाल दिया गया हो, बिल्कुल आउटकास्ट कर दिया गया है, या फिर मैं अपने पूरे जीवन में अब एक मूर्ख की तरह था. That's what it felt like. ऐसा मुझे महसूस हो रहा था. I didn't want to grow up. मैं बहुत बड़ा आगे बढ़ना नहीं चाहता था, बड़ा नहीं होना चाहता था, चेंज नहीं चाहता था और हैव टू हैंडल लाइफ. ना ही मैं अपने जीवन को हैंडल करना चाहता था. इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, यदि इसी तरह से मेरा जीवन चलना था. आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. मैं क्या चाहता था, मैं अपने आप में सिमट जाना चाहता था और मर जाना चाहता था. कहना क्या चाह रहा है राइटर कि जब हमारे सामने कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब कोई सॉल्यूशन उसका नजर नहीं आ रहा है, कि जो भी कुछ था वो सब खत्म हो गया, पहले स्कूल बदल गया, फिर घर में आग लग गई, फिर उसकी फेवरेट जो कैट थी पैक कैट वो भी उससे दूर चली गई, तो उसे क्या लग रहा था कि अब जैसे उसका जीवन ही खत्म हो गया. अब ना उसके पास बैग है, ना यूनिफॉर्म है, ना पैसे हैं इस समय पर, यहाँ एकदम से वो कुछ भी अरेंज नहीं कर पा रहा है. तो उसे लग रहा था कि अब मेरा जीवन जैसे यहाँ पर खत्म हो गया हो. ही इज इन डिप्रेशन. I walked around school like zombie. मैं स्कूल के आसपास ऐसे घूम रहा था जैसे कि कोई zombie यानी कोई बुरी आत्मा हो. Everything felt surreal and I was not sure what was going to happen. सब कुछ कैसा हो रहा था, surreal. Surreal means strange. Everything कैसा चल रहा था, एक strange हो गया था मेरे लिए. मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, सब चीजें strange लगने लगी थी. एंड आई वॉज नॉट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन. इस बात में भी मैं श्योर नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है. ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन. मैं सारी सिक्योरिटी जानता था.
from my old schools, my friends, my house, and my cat had all been wiped away. सब कुछ कहाँ चला गया? सब कुछ मुझसे ले लिया गया था, मुझसे छिन गया था. Wiped away, broken away. Wiped away means broken away. सब कुछ मुझसे ले लिया गया, टूट गया मैं पूरी तरह से. अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था. राइटर किस तरह से फीलिंग्स चल रही हैं. When I walked through what used to be my house after school that day. अब मैं जाते हुए सोच रहा था कि अब मेरे लिए स्कूल क्या रह गया है. घर नहीं तो मेरे पास what used to be my house, मेरे घर का क्या होगा आफ्टर स्कूल. अब मैं स्कूल के बाद कौन से घर में जाऊंगा. I was shocked to see how much damage there was. मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था कि वहां कितना डैमेज हो चुका था. Whatever had not burnt was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. जो भी कुछ था वो घर में जल गया, और जलने से जो बच गया वो कैसे खराब हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया. कैसे? वाटर से, केमिकल से, जो आग को बुझाने के लिए यूज किया जा रहा था. इट मीन्स पहले तो मैं उस चीजों को देखकर बहुत शॉक्ड था कि मेरे घर में सब कुछ जल चुका था, लेकिन जलने के बाद भी जो चीजें बची थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी. वो कैसे हो गई थी? जो आग को बुझाने के लिए केमिकल और वाटर का यूज किया जा रहा था. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. केवल कुछ ही मटेरियल्स हमारा बचा था जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था. वो क्या था? फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स और सम अदर पर्सनल आइटम, जिसे मेरी मदर ने बहुत एक हीरो के तरीके से बचा लिया था. जैसे कोई हीरो आ गया हो, आग में कूद कर उन चीजों को बचा के लिया हो. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर. मेरी कैट जा चुकी थी और मेरा दिल उसके लिए बहुत दुखी हो रहा था. देयर वॉज नो टाइम टू ब्रीथ. दुखी होने का भी टाइम नहीं था मेरे पास. आई हैव नो टाइम. I have no time to breathe. It means grieve. या हम sorrow भी कह सकते हैं, sad भी कह सकते हैं. वो बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन दुखी होने का भी उसके पास टाइम नहीं था. क्यों? My mother rushed me out of the house. मेरी माँ तुरंत मुझे उस घर में से बाहर निकाल लाई. यानी जब वो स्कूल से आ रहा था, आते हुए उसने रास्ते में अपना घर देखा. घर को देखकर वो बहुत दुखी हुआ कि सब कुछ जलकर खत्म हो चुका है. केवल जो बचा हुआ था वो भी पानी से, केमिकल से खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है. तब उसकी मदर ने उसको वहां से निकाल लिया. We would have to find a place to live and would have to go buy some clothes for school. अब हमें रहने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी होगी और स्कूल के लिए अपने कुछ कपड़े भी खरीदने होंगे. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. अब हमें क्या करना पड़ेगा सब चीज के लिए? क्योंकि जब घर जल गया है तो घर में हमारे क्रेडिट कार्ड, हमारा बैंक अकाउंट बुक, सभी कुछ जल गया था. तो हमें ग्रैंड पेरेंट्स से बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड, कैश और यहाँ तक कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन जिससे बैंक से हम विड्रॉ कर सके मनी को, वो सब कुछ भी खत्म हो चुका था, जल चुके थे. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ कहाँ चला गया? धुएं में उड़ गया. धुएं में उड़ने से मतलब है कि आग लग गई और उस आग में से जो धुआं निकला, उस धुएं में वो सब चीजें जलकर खत्म हो गई. तो वो धुएं में उड़ गया, इसमें सब कुछ जलकर राख हो गया. That week the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. अब वो क्या कहना चाह रहा है कि अब घर तो सब कुछ खत्म हो चुका था, अब वो सप्ताह वो वीक चल रहा था जिसमें हमें अपने घर को बिल्कुल साफ दोबारा से तैयार करना पड़ा था. तो हमने उसके लिए क्या किया? अपार्टमेंट रेंट पर लिया और उसको बिल्कुल साफ किया. उसके अंदर जो डेब्रिस थे, उन डेब्रिस को, कचरे को साफ किया. हॉपिंग, ये होप करते हुए दैट माय कैट वाज समवेयर टू बी फाउंड. हो सकता है कि मेरी कैट यहाँ कहीं पर पा जाए. शी वाज गॉन. वो जा चुकी थी. I kept thinking about her as the vulnerable little kitten. ऐसा लग रहा था जो छोटी सी किटन है,
वो बहुत आसानी से इफेक्टेड हो गई हो, उस चीज का प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया हो। इन द अर्ली मॉर्निंग when I would disturb her and get out of bed, और जब सुबह के समय में क्या होता था कि वो मेरे पास आ जाया करती थी, मुझे डिस्टर्ब करती थी, मेरे बिस्तर में आ जाती थी। शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, वह मेरे पीछे पीछे जाया करती थी। क्लाइंब अप माई रोब, मेरे कपड़ों में चली घुस जाया करती थी, चढ़ जाती थी। क्रॉल इनटू माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में सरक कर चली जाती थी। टू फॉल स्लीप, और सो जाती थी। तो राइटर अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रहा है कि जो उसका उसके कैट के साथ चलता था। वो बता रहा है कि रोजाना सुबह जल्दी में ही क्या काम होता था कैट का, कि वो मेरे पास आ जाती थी, मुझे परेशान करती थी, मेरे कपड़ों में, मेरे बिस्तर में आ जाती थी, मेरी पॉकेट में जाकर सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, और मैं बहुत ज्यादा उसे मिस करता था, बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली, ऐसा प्रतीत हो रहा होता था मुझे हमेशा ही जैसे कि कोई बुरी खबर, बुरा समाचार बहुत तेजी से फैल गया हो। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और वैसा मेरी स्थिति में, मेरे इस केस में भी डिफरेंट नहीं था। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था कि मेरी जो बुरी खबर थी, आग लगने की, घर में सब कुछ खत्म हो जाने की जो न्यूज थी, वो बहुत तेजी से फैल गई हो। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. अब वो कौन से स्कूल में था? जहां हाई स्कूल तक का स्कूल था। अब वहां पर हर एक व्यक्ति उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव था, वो सबको पता चल चुका था कि इसके साथ में ऐसी इंसिडेंट हो गई है। टीचर्स भी उसको देखने के लिए चाहते थे कि वो उसे देखें, अवेयर थे, उसके लिए जागरूक हो गए थे पूरी तरह से कि अब उसके आने का टाइम है, आज वो स्कूल आएगा, हम उससे मिलेंगे। आई वॉज एम्बेरेस्ड as if somehow I were responsible. मैं ऐसा परेशान हतोत्साहित था, मेरे अंदर का उत्साह इस तरह से खत्म हो गया था जैसे कि मैं उस सब चीज का जिम्मेदार हूँ। What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. What a way to start off at a new school. एक नए स्कूल में एक सब कुछ शुरुआत करने का क्या तरीका था, कैसे शुरुआत होती? ये काइंड अटेंशन नहीं था मेरे पास, और मैं सब चीज के लिए सर्च कर रहा था कि मुझे काइंड अटेंशन मिल जाए। द नेक्स्ट डे क्या हुआ एट स्कूल? पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। पीपल क्या कर रहे थे, यानी सभी व्यक्ति वहां पर यूजुअली जैसा करते थे उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज तरीके से वो एक्टिंग कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। जब मैं अपने रूम से, अपने लॉकर से रेडी होने का जो मेरा रूम था, उससे मैं जिम के लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, मेरे आसपास ही घूम रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझसे पूछ रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। इट मीन सबका अट्रैक्शन किस तरफ था? मेरी तरफ था, जबकि मैं वहां न्यू था और अभी तक मेरी तरफ कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं था। तो मैं अटेंशन चाहता था उनका, काइंड अटेंशन मिल जाए। तो उस दिन वैसा ही हुआ कि मैं जिम के लिए तैयार हो रहा था और वो सब मेरे आसपास घूमते हुए मुझसे पूछ रहे थे, asking me to hurry up. I thought it strange, मुझे ये बड़ा अजीब लगा। But in the light of the past few weeks, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के बीत जाने के बाद अगर मैं उस पर ध्यान देता हूँ तो nothing would surprise me, तो कुछ भी मुझे सरप्राइज नहीं करेगा। It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. ये लगभग ऐसा हो रहा था जैसे वो मुझे जिम में जल्दी ले जाने की कोशिश में हो। Then I saw why, तब मैंने वहां देखा क्यों, यानी कि कुछ इस तरीके से वो चाह रहे थे कि हम बताएं बिना इसे वो चीज दिखा दें। तो वो उसके आसपास ही घूम रहे थे कि उसको हम थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो जल्दी से उस रूम में पहुंच जाए। तो जब मैंने वहां जाकर देखा तो क्या, देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। सब चीजें इस टेबल, बड़ी सी एक टेबल पे लगी हुई थी जो मेरे लिए थी। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज। सारा एक कलेक्शन किया उन्होंने, और मेरे लिए जो स्कूल्स की नीड थी, मुझे जो जिन चीजों की जरूरत थी वो सब दिया उन्होंने मुझे। नोटबुक्स दी, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स। इट वाज लाइक अ क्रिसमस। मुझे ऐसा लगा ये सारी चीजें देखकर जैसे कि कोई क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहा हो और मुझे इतने सारे गिफ्ट दे रहा है। वो उसे क्यों लग रहा था? बिकॉज अभी तक वो न्यू स्कूल में ऐसा फील करता था कि ये सब कुछ मेरे लिए स्ट्रेंज है, यहाँ कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं बनेगा, जो मेरे पुराने फ्रेंड है वो छूट गए, जो मेरे टीचर्स है वो मुझसे छूट गए, तो वहां उसे अजनबीपन लगता था। लेकिन जब इस घटना के बाद वो स्कूल आया तो वहां उसने एक अलग ही बिहेवियर देखा, स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाई दिया उसे। वो स्ट्रेंज बिहेवियर क्या था? स्ट्रेंज बिहेवियर था कि उन सबने उसके लिए कुछ कलेक्शन करके उसकी जरूरतों की जितनी भी चीजें थी, चाहे वो स्कूल के रिगार्डिंग हो या उसके घर के रिगार्डिंग हो,
वो चीजें उसको प्रोवाइड कराई और उसे देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे लगा कि क्रिसमस सेलिब्रेशन जैसे चल रहा है। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, भावनाओं से भर गया था। क्यों भर गया भावनाओं से? कि जब जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इतना सब कुछ हो सकता है, और वो सब कुछ हो गया, और वो भी ऐसे टाइम पर जब हमें उसकी बहुत ज्यादा नीड है, हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, डिप्रेशन में हो, परेशान है कि अब हमें करना ही क्या है, हमारे पास बचा ही क्या है। उस समय पे कोई हमारी इस तरह से अगर हेल्प करता है तो वो हमें कैसा लगता है? ओवरवेलम, व्याकुलता बढ़ जाती है। People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. वो व्यक्ति जो पहले मुझसे नहीं बोलते थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे, आज वो आकर मुझे अपना इंट्रोडक्शन देकर जा रहे थे, इंट्रोड्यूस करा रहे थे। I got all kinds of invitations to their houses. और मुझे उन सबके घरों से इनविटेशन मिल रहे थे। इट मीन्स उन सब ने मुझे इनवाइट किया कि तुम हमारे घर चलो, तुम हमारे घर चलो। सबने अपना अपना परिचय दिया, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास का हूँ, मैं ये हूँ। सब अपने अपने इंट्रोडक्शन दे रहे थे और साथ ही मुझे क्या कर रहे थे? इनवाइट कर रहे थे। Their genuine outpouring of concern really touched me. वास्तव में ये जो आउटपॉरिंग कर रखी थी उन्होंने अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की मेरे ऊपर, ऐसे करके ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरे ऊपर उड़ेल रहे हो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपनी सम्मान मुझे दे रहे हो। वो सब चीजें मेरे हृदय को छू गई। In that instance, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. तभी उसी घटना के तुरंत बाद मैंने गहरी सांस ली, शांति की सांस ली, यानी मुझे रिलीफ फील हुआ। अभी तक मुझे क्या लग रहा था कि मेरा जीवन खराब है, मुझे मर जाना चाहिए, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। लेकिन उस समय पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, बिल्कुल ओके है। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, मैंने उसी दिन अपने फ्रेंड्स बना लिए। A month later, I was at my house watching them rebuild. एक महीना भूल चुका था इन सारी घटनाओं को, तब मैंने अपने घर को, जो हमारा घर बन रहा था, दोबारा से तैयार किया जा रहा था उसे, उसको देखा। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। इस बार लेकिन वो मुझे डिफरेंट लगा। क्या? आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। अब इस समय मैं अपने स्कूल के 2 फ्रेंड्स के साथ में था, न्यू फ्रेंड्स थे। It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity. और जो फायर से मैंने अपने आप को फोकस करना, अपनी फीलिंग्स को फोकस करना रोक दिया था, इनसिक्योरिटी फील कर रहा था, उससे मैं बाहर निकल आया था। ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। मैं किस तरफ खुल चुका था? मेरे आसपास के जो व्यक्ति थे उन सब में खुल गया था, उन सबसे मैं मिलने पसंद करने लगा था। इट मीन्स जब आग लग गई थी, इट टुक अ फायर। जब आग लगी फॉर मी, जो वो आग थी वो मेरे लिए कैसी थी? जैसे कि टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स को मैंने फोकस करना रोक दिया हो। और ओपन अप क्या कर दिया है मैंने? टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। मैंने किस तरफ अपनी फीलिंग्स ओपन कर दी? जो मेरे आसपास के व्यक्ति हैं उन सब में। इट मीन्स अब मुझे इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी, अब मुझे अच्छा लग रहा था। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ड। अब मैं कहाँ बैठा हुआ था? जो मेरा घर बनने जा रहा था, तैयार हो रहा था, मैं वहां पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। When I realized my life was doing the same thing. और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जीवन में सब कुछ वैसा ही चल रहा है, तब मैंने वहां बैठकर इस सबके बारे में सोचा। While we sat there on the curb. कर्ब मीन्स बिल्कुल किनारे पर आकर बाहर की तरफ में बैठा हुआ था। प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, अपनी न्यू बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड। तब मैंने कुछ सुना कि कोई मेरे पीछे से आया एंड से, और मुझसे कहा, डज दिस बिलोंग टू यू? किसी ने कहा कि क्या ये तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, जैसे मैं पीछे की तरफ टर्न हुआ कि ये कौन है, क्या है, it could not believe my eyes. मेरी आंखें बिलीव ही नहीं कर पाई। A woman was standing there holding my cat. एक वुमेन वहां खड़ी हुई थी जिसने मेरी कैट को होल्ड किया हुआ था। I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. मैं झपटा और झपटकर उस वुमेन के आर्म में से उस कैट को मैंने पकड़ लिया, अपने अंडर में ले लिया। I held her
क्लोज टू मी, मैं उसे पकड़कर अपने पास ले आया, एंड ट्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और उन ऑरेंज फर, सुंदर फर में मैं चिल्लाया। शी पर्ड हैप्पीली, उसने भी मुझे बहुत हैप्पीली पर्ड किया, काटने लगी, वो अपनी आवाजें निकालने लगी, बिल्ली की जो आवाज है, पर्ड मीन्स होता है बिल्ली की आवाज, कैट साउंड। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे हग कर लिया, हगिंग द कैट, कैट को भी हग कर लिया, एंड जंपिंग अराउंड, और मेरे आसपास ही जंप करने लगी। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. अब ये स्पष्ट हो चुका था। Apparently means clearly. Apparently. Apparently, clearly. बिल्कुल क्लियर था अब ये कि जो मेरी कैट है वो बहुत स्वीट, डर गई थी। स्वीट मीन्स फियरफुल। दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे, और वो इतनी डर गई थी कि 1 मील दूर चली गई थी। जैसे ही आग लगी वो डर कर कहा, दौड़ कर 1 मील दूर चली गई। हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर पर हमारा फोन नंबर था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, लेकिन फोन क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉयड हो गए थे और डिस्कनेक्टेड हो गए थे, क्योंकि वो आग में जल गए थे, तो अब कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। दिस वंडरफुल वुमन took her in and worked hard to find out whose cat it was. इस वुमेन ने, वंडरफुल वुमेन ने बहुत उसे पकड़ लिया और कठिन परिश्रम किया कि ये पता निकालने के लिए कि कैट किसकी थी ये। यानी उसे लग रहा था कि ये कैट किसी की पेट है, क्योंकि उसने कॉलर पहना हुआ था जिसपे कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा था। लेकिन उस लेडी ने बहुत ही हार्ड वर्क किया कि उसने ये फाउंड किया कि ये कैट किसकी थी। Somehow she knew that this cat was loved and sorely missed. किसी तरह से उसे शायद ये समझ में आ गया था, वो जान गई थी कि कैट किसी की प्यारी बहुत है और कोई इसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा होगा। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap. जब मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा, जैसे ही मैं बैठा तो मेरी जो कैट थी वो मेरी गोद में आ गई, कर्ल अप, सिमट कर बैठ गई, सिपड़ कर बैठ गई एकदम से। ऑल द ओवरवेलिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस, जो सारी फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही थी, बहुत ज्यादा जो मेरे अंदर भरी हुई थी फीलिंग्स, वो सब लॉस होने वाली फीलिंग्स थी। कैसी थी वो? लॉस होने वाली कि मेरा सब कुछ लॉस हो गया है। अब वो फीलिंग्स कैसी हो गई, और वो जो ट्रेजेडी थी वो सब डिमिनिश हो गई, खत्म हो गई। All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. Destroy होती हुई वो फीलिंग्स मुझे नजर आई, जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी, उसका जो दुख मेरे अंदर भरा हुआ था वो सब खत्म होता हुआ नजर आया। I felt gratitude for my life. मुझे अब अपने जीवन पर बहुत कृतज्ञता महसूस हो रही थी, मैं बहुत एहसानमंद था अपने जीवन का, अपने माय न्यू फ्रेंड्स का। द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंज एक अजनबी लेडी की जो काइंडनेस थी उसके लिए भी मैं बहुत आभारी था। एंड लाउड पर ऑफ माय बिलवेड कैट, और अपनी प्यारी सी कैट की जो लाउड साउंड थी उसकी पर वाली, इट मीन जो कैट साउंड थी, उन सब चीजों को सुनने के बाद मुझे अपना जीवन वापस लौटता हुआ महसूस हुआ। मैं इन सब का बहुत आभारी था, मैं ग्रेटिट्यूड में था। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी कैट वापस आ गई थी और इसीलिए अब मैं भी। राइटर ने इस बात को समझाते हुए बताया है कि जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, मेरे पास कुछ नहीं बचा था, तो मुझे लगने लगा था कि मेरा जीवन अब खत्म हो चुका है, अब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। अब मैं ये सब चीजें कैसे अरेंज करूंगा, मेरी कैट कहाँ से आएगी, मुझे अपने न्यू फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे, मेरा घर कैसे होगा, वो सब चीजें कैसे अरेंज होंगी। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में पहुंचा, उसके फ्रेंड्स ने, उसके टीचर्स ने वो सभी चीजें अरेंज करा दी उसे। फिर उसके फ्रेंड्स भी बन गए और उसके बाद उसकी कैट भी, यानी जो जो चीजें उसकी लॉस हुई थी, everything has recovered here. So now he is thinking that his life is also come back. His life is also coming back, and again he is now overwhelming with feelings of happiness. In this way, this chapter is complete. Yes, my question is, on which day writer has to go on to school? On which day
writer has to go on to school? Yes, Anya. Ma'am, on Monday. On Monday. Very good answer. Yes. Who helped the narrator in school? Answer His from teachers. Soumya. Ma'am, his teachers and his new friends. Yes, very good answer. His teachers and his friends helped him in school. What help did the narrator get? Dhanya? Yes, ma'am. Yes. What help did the narrator get in the school? मैम उसको न्यू क्लोथ्स न्यू थिंग्स मिली थी जो उसको जरूरत थी उन चीजों की. You will speak completely in English. Ma'am, there was a big table of in the gym there where every kind of stuff was on it. Every kind of stuff. What are the stuff you may tell here? Tell their names. Ma'am, dress, Yes. notebooks, Yes. dress, and school equipment. Jeans, tops, suits, school supplies, all kinds of different clothes. It's okay now? Yes, ma'am. Why did the narrator is not feeling insecurity when he was near the house and watching to rebuild it? When the narrator was watching to rebuild his house, then he did not feel insecurity. Why? Ma'am, because his all friends supported him to grow up from that case, so he was not feeling insecure. Yes, and now he has two new friends also from his new school. Does this belong to you? Does this belong to you? This is referred to whom? This is referred to whom? The cat of the writer. Yes, the cat of the writer. Who asked this statement? Does this belong to you? Yes, ma'am. The strange lady. Yeah, a strange lady asked this statement with whom? He asked this statement to the writer. With the writer. Where was the cat after the fire? Yes, Jagrati. Cat had been frightened by the fire, so she ran over a mile away. Yes, very good answer. My cat was back and so was I. Why the narrator states this statement? Because he was fully connected with his cat and he loved him very much. And now his cat has come back.